सो जब भी एग्जॉस्ट सिस्टम डिजाइन की बात आती है तो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर इसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके इंजन के फ्यूल कंजप्शन से और साथ ही साथ एमिशन से। चाहे वो BS3 हो, BS4 हो, BS5 या BS6, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन आपके एग्जॉस्ट बैक प्रेशर से होता है। एग्जॉस्ट बैक प्रेशर को कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है एक इंजन डिजाइनर के लिए, और जब वो उसको कंट्रोल कर भी लेता है और या एक अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम डिजाइन कर भी लेता है, सो उसके बाद जब फर्स्ट टाइम इंजन टेस्ट बेड पे जाता है उस वक्त इसको मेजर किया जाता है। जैसे क्योंकि मैंने बताया कि इसका इंपॉर्टेंस या इसका रिलेशन फ्यूल कंजप्शन से है और इसका इंपॉर्टेंस एमिशन से भी है। और ना ही इंजन टेस्ट बेड पे, जब इंजन टेस्ट बेड पे इंजन पूरी तरीके से वैलिडेट हो गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद जब वो फर्स्ट टाइम किसी व्हीकल पे या किसी मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, सो वहां भी इसको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर की वैल्यूज है वो विद इन लिमिट है या नहीं। जनरली जितने भी इंजन होते हैं उसके अंदर 200 मिलीबार ये जो प्रेशर है इसके नीचे नीचे एग्जॉस्ट बैक प्रेशर को बोला जाता है मेंटेन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इससे ऊपर अगर एग्जॉस्ट प्रेशर जाता है या एग्जॉस्ट का बैक प्रेशर जाता है सो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है या वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है आपके अदर पैरामीटर्स इंजन के। तो नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जॉस्ट बैक प्रेशर? बहुत से लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप गूगल पे देखोगे या कोई इंजन की बुक्स पढ़ोगे या फिर अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो उसको लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। बहुत से लोगों ने बुकिश डेफिनेशंस उठा के एक्सप्लेन कर दिया है, बट जो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो उसका फिजिकल अप्रोच है, वो बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लेन किया और वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको उस तरीके से समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक इंजन है और उस इंजन के आउटलेट पे एग्जॉस्ट गैस निकल रही है पाइप्स के थ्रू, और मफलर से होते हुए या ATS से होते हुए वो एग्जॉस्ट गैस आपके हवा में जा रही है या एनवायरनमेंट में जा रही है। सो जब एग्जॉस्ट गैस आपकी इंजन से आउट हुई जिस वक्त, तो वहां पर उसका कुछ मास फ्लो रेट होगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 300 kg पर आवर का मास फ्लो रेट है, 300 kg पर आवर का मास फ्लो रेट से एग्जॉस्ट गैस निकली, सारे पाइप्स को क्रॉस करती हुई ATS को या फिर मफलर को, ATS बोले तो SCR, DOC, DPF कुछ भी हो सकता है, उसको क्रॉस करते हुए वो टेल पाइप से होते हुए बाहर निकली। तो जब इनलेट पे उसका जो फ्लो रेट था वो था 300 kg पर आवर, और जब वो आउटलेट निकली और आपने जब वो आउटलेट पे मेजर करा तो मान लीजिए वो कम होके हो गया 280 kg पर आवर। सो 20 kg पर आवर की जो एयर थी या जो मास फ्लो रेट था वो कम हो गया। अब वो कम क्यों हो गया? वो कम हो गया बिकॉज ऑफ पाइप, क्योंकि पाइप के अंदर बैंड्स होंगे जिस पाइप से एग्जॉस्ट गैस जा रही है। जब वो मफलर से पास होगी या ATS से पास होगी तो उस वक्त पास होते वक्त भी वहां उसे कुछ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। सो कुछ मास फ्लो रेट जो था, जो 20 kg पर आवर का मास फ्लो रेट था, वो वहां रेस्ट्रिक्ट हो गया और वो उस फ्लो रेट से बाहर नहीं निकला। अब ये जो 20 kg पर आवर का मास फ्लो रेट था जो कि रेस्ट्रिक्ट हो गया था, ये उस पाइप में या उस एग्जॉस्ट के पूरे सिस्टम में एक प्रेशर क्रिएट करेगा और इसी प्रेशर को हम एग्जॉस्ट का बैक प्रेशर बोलते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो 20 kg पर आवर जो बची, जो नहीं निकल पाई, ये इसने प्रेशर डेवलप कर दिया और इस प्रेशर के कारण जो पीछे से कंटिन्यूसली एग्जॉस्ट आ रही है वो भी मूव नहीं हो पाएगी, और उसका जो रिलेशन है या उसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा फिर आपके कंबशन के ऊपर। क्योंकि अगर एग्जॉस्ट गैस कंबशन में से प्रॉपरली बाहर नहीं निकली और वो कंबशन चेंबर में या इंजन ब्लॉक के अंदर ही रह गई, तो ये बहुत चांसेस है कि जब नई बर्निंग होगी या जब नया अगला फायर स्ट्रोक होएगा, पावर स्ट्रोक होगा, तो उस वक्त आपको पावर पूरी ना मिले। और साथ ही साथ जब पावर पूरी नहीं मिली, मतलब आपको फ्यूल कंज्यूम नहीं हुआ, फ्यूल अच्छे से नहीं चला, तो जो एमिशन है, एमिशन मीट कराने में भी आपको बहुत चैलेंज आएगा। सो ये एक रिलेशन होता है कि एग्जॉस्ट बैक प्रेशर का फ्यूल कंजप्शन के साथ में और एमिशन के साथ में। और इस तरीके से अगर आप उसको समझोगे कि जो मास फ्लो रेट था एग्जॉस्ट का वो बाहर जाना चाहिए था पूरा एज इट इज, बट वो बाहर नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन इनसाइड द पाइप्स, इनसाइड बिकॉज ऑफ ATS या आपका मफलर या SCR जो भी है, और वो जो फ्लो रेट नहीं जा पाया उसने रिएक्शन क्रिएट कर दिया सिस्टम में, जिसके कारण आपका एग्जॉस्ट बैक प्रेशर बढ़ गया। अब इसको मेजर कहाँ करें? अगर आपको किसी ने पूछा कि यार एग्जॉस्ट बैक प्रेशर इस एग्जॉस्ट में मेजर करना है तो कहाँ करोगे, तो आपको उसके लिए सबसे पहले चाहिए एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर जिससे आप प्रेशर मेजर करोगे, और आपने प्रेशर मेजर करना चाहिए ठीक इंजन के आउटलेट पे या फिर टर्बो चार्जर के आउटलेट पे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यार वहां पर ही क्यों करना है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब भी आप पाइप किसी नल में लगाते हो और आप आपके गार्डन में पानी दे रहे हो,
और अब पानी देते वक्त अगर आपने पाइप का जो आउटलेट था या पाइप को बीच में कहीं भी दबाया तो पाइप कहाँ से निकलेगा या पाइप के ऊपर प्रेशर कहाँ पड़ेगा, नल के एंड पे, वो वहां से निकल जाएगा और पानी बाहर गिरने लग जाएगा। सो प्रेशर जो था, फ्लो आपने रोका कहीं और, बट उसका जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ, जो उसका बैक प्रेशर एग्जर्ट हुआ, वो हुआ वहां पर जहां से मास फ्लो रेट आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, जहां पे आपने कनेक्शन उसका किया है। सो इस लॉजिक से आप इसको समझ सकते हो कि जब भी एग्जॉस्ट बैक प्रेशर को अगर आपको कैलकुलेट करना है या सॉरी मेजर करना है तो आप उसको मेजर करोगे टर्बोचार्जर के आउटलेट पे या ठीक इंजन के आउटलेट पे। अब ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। हाँ, अब एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकली। अगर आप एक डिजाइनर हो या अगर आप एग्जॉस्ट सिस्टम डिजाइन कर रहे हो या फिर आप एक टेस्टिंग इंजीनियर हो, आपको पहले ही थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना है कि एग्जॉस्ट बैक प्रेशर इस सिस्टम में कितना होगा, इस पाइप्स में टोटल कितना होगा। सो वो कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।